है डियर, तो स्वागत है आपको हमारी चैनल एके टेक में। आज हम आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप और ए टू जेड सारे मेथड कि किस तरह आप क्रेडिट शेल को यूज़ करोगी और आखिर में क्रेडिट शेल होता क्या है। ठीक है दोस्त, तो जैसे कि आपने फ़्लाइट बुक किया था कोविड-19 से पहले और आपको पता ही नहीं था, जैसे मुझे भी पता नहीं था, और अचानक से कोविड-19 की जो लॉकडाउन के अनाउंस किया गया और इसी दौरान उसी बीच में आपका जर्नी का डेट था, तो आप जर्नी नहीं कर पाए हो। लेकिन आपकी जो आपने जो टिकट बुक किया था उसको क्रेडिट शेल में कन्वर्ट किया गया। इस तरह की आपको कुछ मैसेज आया और आपको ये भी बताया गया कि आपका ये पैसा कुछ नहीं होगा, आप नेक्स्ट XYZ तक आप इस टिकट को यूज़ कर सकते हो। तो कैसे यूज़ कर सकते हो, किस तरह आपको रिफ़ंड मिल सकता है और क्या क्या प्रोसीजर है उसको, और कैसे कहाँ पे इसे यूज़ करना है, हम आपको सारी चीज़ बताने वाले स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियो को एक सेकेंड भी स्किप मत करिए दोस्त। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे कि आपने इंडिगो हो या स्पाइस जेट हो या कहीं भी एयर इंडिया हो, किसी भी अपने फ़्लाइट में किसी भी एयरलाइन में अगर आपने टिकट बुक किया और अगर आपने गोआईबीबो यूज़ किया टिकट करने के टाइम पे, यानी और अगर आपने मेक माई ट्रिप यूज़ किया, या अगर आप जो भी एयरलाइंस है इसकी अगर ऑफिशियल वेबसाइट, अगर उसकी ऑफिशियली एप्लीकेशन यूज़ करके आपने अगर टिकट बुक किया, तो आपको इसी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है जिसको आपने ओपन किया था, जिसमें बुक किया था, और सबसे पहले उसको लॉगिन कर लेना। अगर वहाँ पे आपको लॉगिन नहीं है, आपने जो भी लॉगिन आईडी आपके जिसने द्वारा मतलब लाइक जैसे कि आपने ईमेल द्वारा अकाउंट लॉगिन किया था या फ़ोन नंबर द्वारा जैसे भी किया था, आपको उसी तरह लॉगिन कर लेना है। और उसको ओपन करने के बाद उस एप्लीकेशन में जिसमें भी आपने टिकट बुक किया था वहाँ पे जाके आपको माई ट्रिप ओपन करना है। ठीक है दोस्त, तो जैसे कि मैंने गोआईबीबो यूज़ किया था, गोआईबीबो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पे जाके मैं माई ट्रिप ओपन कर लिया। ठीक है, तो वहाँ पे जब माई ट्रिप ओपन करोगे तो जैसे कि मेरा टिकट जो मैंने बुक किया था वो था सिलचर टू बेंगलुरु। ठीक है, सिलचर असम की एक एयरपोर्ट है, और बेंगलुरु जो आपको तो पता है बहुत बड़े जगह है, इसकी कोई एड्रेस देना नहीं पड़ेगा आपको, इसकी कोई जानकारी सबको पता है। तो हम उस टिकट को ओपन कर लेते हैं, अब फिर देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है दोस्त, तो इस तरह की इंटरफेस आएगा, तो आप कुछ टेंशन मत लीजिए, ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है और आपकी स्पेशली आपकी नेटवर्क के ऊपर बेस करता है, आपकी नेटवर्क कितना अच्छा है, और जितना नेटवर्क अच्छा होगा उतना जल्दी ये ओपन हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो आप इस कारण वीडियो को स्किप मत करिए, नहीं तो फिर अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट आपने मिस किया तो आपको फिर मुश्किल हो सकता है क्रेडिट शेल को आपको रिफंड करने में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा क्या आप देखिए सबसे पहले। ठीक है दोस्त, हाँ, तो इसके बाद में आपको क्या बोल रहा था कि योर बुकिंग इज़ इम्पैक्टेड ड्यू टू कोविड-19 आउटब्रेक। इसका मतलब आपकी जो बुकिंग किया था उसमें जो इम्पैक्ट पड़ा है, जो प्रॉब्लम हुआ है, वो कोविड-19 की प्रॉब्लम ही हुआ है। ठीक है, और बुकिंग आईडी आपका नीचे दिया हुआ है, और यहाँ पे देखो योर रिफंड हैज़ बीन पुट इन ए क्रेडिशियल बाउचर प्लीज़ रीड। वो कह रहा है आपकी जो रिफंड मिलने वाला है वो रखा गया है एक क्रेडिट शेल में, आप प्लीज़ इसे पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे नीचे लिखा है योर एयरलाइंस हैव रिफाउंडेड द फुल अमाउंट इन ए क्रेडिट शेल क्रेडिट वाउचर इंस्टेड योर अकाउंट। तो ये कह रहा है कि आपकी अकाउंट में वो आपको इस आईडी की द्वारा जिसमें आपने जिस एप्लीकेशन द्वारा आपने इस टिकट को बुक किया था, तो उसमें आपको एक क्रेडिट वाउचर दिया गया, उसके द्वारा आप सारे रिफंड ले सकते हो। क्रेडिट शेल है इसका नाम। ठीक है, और जो योर एयरलाइंस, इसका मतलब जिस एयरलाइन में आपने टिकट किया, लाइक इंडिगो हो या एयर इंडिया हो या अपने स्पाइस जेट में किया, कहीं पे भी, तो आप पढ़ लीजिए नीचे, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यू कैन यूज़ इट बुक ए न्यू फ्लाइट विद द सेम एयरलाइन। ठीक है, फॉर द सेम न्यू डेस्टिनेशन एंड सेम ट्रेवलर्स एज पर पॉलिसी। तो ये कह रहा है कि आप इसे फिर से बुक कर सकते हो, आप इसे यूज़ कर सकते हो एज ए न्यू फ़्लाइट की तरह, एक न्यू फ़्लाइट की तरह, न्यू बुकिंग की तरह, सेम एयरलाइन में जिसमें आपने पहले बुक किया था, जिस एयरलाइन में जिस फ़्लाइट में उसी बुक मतलब जिस फ़्लाइट मतलब जिस सेम नंबर ज़रूरी नहीं है, पर जैसे कंपनी फ़्लाइट का होता है ना, जो एयरलाइन होता है, लाइक इंडिगो हो, स्पाइस जेट में अगर आपने किया तो स्पाइस जेट में आपको करना पड़ेगा, और अगर आपने इंडिगो में किया तो इंडिगो में करना पड़ेगा। ठीक है, सेम डिस्टेंशन जो पहले आपने जितना डिस्टेंशन किया था, और सेम जो ट्रेवलर्स जितने भी आप मेंबर आप लोग जा रहे थे या आप अकेले जा रहे थे, सेम नाम सेम सब कुछ सेम आईडी से आपको बुक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, और द एयरलाइन विल नॉट चार्ज एनी रीशेड्यूलिंग और डेट चेंज फीस
फॉर द न्यू बुकिंग। अगर आप नया से बुकिंग करने जा रहे हो तो एयरलाइन आपको चार्ज नहीं करेगा। इसको रीशेड्यूल जो आप कर रहे हो, उसको आगे पीछे डेट कर रहे हो, इसका कोई आपको चार्ज नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, ठीक है। उसके लास्ट में जो बड़ा लिखा है वो फेयर डिफरेंस विल अप्लाई if your new flight booking is more than previous booking amount. If the amount is lesser than the remaining amount can be used future bookings। तो इसमें देखिए और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट बात है, आप कंफ्यूज मत होइए। इसमें ये कह रहा है कि अगर आपने जो पहले बुक किया था उससे ज़्यादा डेस्टिनेशन, उससे ज़्यादा लंबाई दूर में आपने दूरी में टिकट किया, अगर उसकी चार्ज ज़्यादा है तो आपको पे करना पड़ेगा। और अगर उससे कम में जा रहे हो तो आप जो बाकी रह जाएगा आपके अकाउंट में जो अमाउंट बैलेंस, वो आप फिर दूसरी बुकिंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे फिर से नीचे एक्सचेंज योर फ्लाइट, सिंस योर फ्लाइट वाज इम्पैक्ट ड्यू टू nationwide lockdown, the airline is either offering a full refund, credit shell, credit voucher or allowing free rescheduling of your booking। तो ये कह रहा है आप अपने आपका एयरलाइन आपको लॉकडाउन के द्वारा जो इम्पेक्ट पड़ा था आपकी टिकट में, नेशन वाइड पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो लॉकडाउन चला था, उसके कारण आपकी एयरलाइन आपको ऑफ़र कर रहा है क्रेडिट शेल का फुल रिफंड का और क्रेडिट वाउचर। अगर आपको फुल रिफंड करना नहीं आता है, क्रेडिट शेल करना नहीं आता है, तो मैंने बस आपको ये सारे डिटेल्स में बताया आप किस तरह क्या चीज़, इसके बारे में आपको पूरा जानकारी दिया। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा, हम उसी सेक्शन में आपको वीडियो बना के पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। अगर आपको क्रेडिट शेल पूरा लेना है तो हम आपको क्रेडिट शेल पूरा दिखाएंगे, और क्रेडिट शेल यूज़ करना है तो यूज़ दिखाएंगे, और आपका रिफंड करना है तो आपको कहीं नहीं जाना, आपको आपका पैसा वापस चाहिए तो हम आपको वो भी दिखा देंगे, ठीक है दोस्त। तो आपको बस इतना ही है। और एक चीज़ है, since the flight was cancelled due to nationwide lockdown, the airline has issued a credit shell to book a new flight. You can currently book on our desktop website। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान देना पड़ेगा, जब आप क्रेडिट शेल को यूज़ करने जाओगे या रिफंड करने जाओगी तभी आप अपने मोबाइल की ब्राउज़र को आप उसे डेस्कटॉप मोड कर लीजिएगा, नहीं तो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप कहीं पे भी आप अगर आपके पास होगा तो इसमें ओपन करके करिए, नहीं तो आपके पड़ोसन अपने दोस्त किसी भाई बहन से ये करवा लीजिए, ठीक है। नहीं तो ये डेस्कटॉप में ही होना पड़ेगा, किसी और वर्जन में नहीं होगा, डेस्कटॉप वर्जन में होगा, ये एयरलाइन कह रहा है, ठीक है दोस्त। तो क्रेडिट शेल का जो सारे चीज़ है हमने आपको A to Z बता दिया, ठीक है दोस्त। और अगर आपने अभी तक हमारे अगर आपको फिर से जाना है कहीं पे, अगर आप कर्नाटका में जा रहे हो या कहीं और पे जा रहे हो, उसके लिए जो आपके लिए आपको ई पास बुक करना पड़ता है अभी फ़िलहाल, अगर आपने उसका वीडियो आपको पता नहीं है उसके बारे में, तो आप हमारे ऊपर आई बटन में जो वीडियो है उसे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, उसके बारे में भी पूरा डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएगा दोस्त, ठीक है दोस्त। तो बस आज के लिए हमें इतना ही बताना था, और अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की यूज़फुल वीडियो आपके लिए हम और भी ले पाए और आपसे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए दोस्त, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। बाय बाय, लव यू ऑल।